Hey guys and welcome to our channel. So today हम पढ़ेंगे reproduction and animals. So let's start. But don't forget to like, share, and subscribe to my channel and please comment me to कि कौन सी लैंग्वेज आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल है एक्सप्लेनिंग द चैप्टर में, जिससे आपको समझ भी आता है और आप बहुत अच्छे से इसको समझ भी पाते हैं मेरे पॉइंट्स को. सो प्लीज़ कमेंट में. तो सबसे पहले अभी तो मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगी और आप कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए. इसमें हम अलग अलग रिप्रोडक्शन के पार्ट्स पढ़ेंगे. फीमेल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, मेल एंड फीमेल का. इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, एम्ब्रियो का प्रोसेस, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, और ओविपोरस विविपोरस एनिमल्स होते क्या है उनको पढ़ेंगे. सो लेट्स रिकैप द रिप्रोडक्शन. इसमें हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में बस ये है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो हमारी लाइफ में सिर्फ एक टाइम ही आता है, और एक लाइफ प्रोसेस ऐसा है जो एक बार एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक छोटे से एक बेबी को बर्थ देता है, एक न्यू यंग वन को बर्थ देता है. और नेक्स्ट है हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. हम इस पूरे चैप्टर का माइंड मैप आपको एक वीडियो में शेयर करेंगे, सो प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन अब हम पढ़ेंगे. सो लेट्स गो. यहाँ पर है रिप्रोडक्शन के 2 मोड्स होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम असेक्सुअल देखेंगे. सो लेट्स राइट ऑन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्रेंड्स, अभी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरह से होता है, या तो बडिंग से या फिर बाइनरी फिजन से. सबसे पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं. जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ एक ही पेरेंट में होता है, सिंगल पेरेंट में होता है, जो कि एक न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देता है. एनिमल्स जैसे कि अमीबा, स्टारफिश एंड हाइड्रा जो होते हैं वो खुद ही असेक्सुअल के अकेले ही एक बेबी को बर्थ देते हैं. इट मीन्स उनके जैसा ही एक न्यू वन सेम टाइप का एक एनिमल टाइप या एक प्लांट टाइप उनको बर्थ देते हैं. कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ टाइप प्रोसेसेस दिखा रखे हैं रिप्रोडक्शन के. सो लेट्स रीड फर्स्ट, दैट इज बडिंग. बडिंग क्या होता है, हम इसको पूरा करना पढ़कर अगर हम दिस टाइप ऑफ फिगर से समझेंगे तो हमको ज़्यादा इजी रहेगा. तो मैं आपको बता दूं कि बडिंग मतलब जैसे कि ये वन हाइड्रा है. अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमको टाइम जाएगा, बट हम अगर इससे पूरा समझेंगे तो ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी. सो लेट्स गो. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रा. जैसे कि आप इसको प्लांट समझ रहे होंगे, बट दिस इज एनिमल. बट डोंट कंफ्यूज कि ये प्लांट है, लेकिन नहीं, ये एक एनिमल होता है. हाइड्रा है एक एनिमल. जब हाइड्रा के अंदर एक छोटी सी बर्ड निकलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्ड नहीं है, यहाँ पर एक बर्ड है. तो जब इस हाइड्रा के अंदर ये होती है बर्ड, जब निकलती है छोटा सा बर्ड इतना बड़ा निकलता है, और ये होते हैं इसके टेंटिकल्स, जो आपको ऐसे हैंड्स लाइक दिख रहे होंगे उड़ते हुए, वो होते हैं इसके टेंटिकल्स. तो जब ये बर्ड निकलती है, तो बर्ड निकलने के बाद कुछ टाइम बाद जब ये इससे अटैच होती है, तो इससे और कुछ जैसे बेबी उसकी मदर से कुछ ना कुछ लेता है अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, वैसे ही ये इस बिग हाइड्रा से ये बर्ड थोड़ा थोड़ा लेगी कुछ भी सारे न्यूट्रिशंस, एंड देन ये एक अपने आप को भी एक इसी की तरह एक यंग वन बना लेगी. उसके बाद जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो ये इससे अलग हो जाती है, डिटैच होकर एक अलग ही इसकी तरह प्लांट बन जाता है. तो इसको कहते हैं हम बर्डिंग. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर बाइनरी फिजन. सो लेट्स गो. बाइनरी फिजन में भी हम इस पूरे को ना पढ़कर इससे समझेंगे तो हमको इजी रहेगा समझने में. बाइनरी फिजन बहुत से कम एनिमल्स में होता है, जैसे कि अमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया. तो इन दो में और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें होता है बाइनरी फिजन. तो अब हम इसको समझेंगे कैसे होता है. तो बाइनरी फिजन में हमारे पास एक पेरेंट सेल होता है, जिसको हम जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर करा है अमीबा. तो अमीबा एक सिर्फ पेरेंट सेल है जो एक है, सिर्फ असेक्सुअली वो वर्क कर रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये एक है. उसके बाद यहाँ पर
अमीबा जो है वो अलग हो गया है, अलग हो रहा है, मतलब कि वो स्ट्रेच हो रहा है, एक टाइम के बाद आके वो स्ट्रेच हो रहा है और उसके बाद फिर वो दो डॉटर सेल में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ से फिर इलांगुएटेड न्यूक्ली, मतलब कि एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे वो दो न्यूक्लियस बन चुके हैं और लास्ट में आके जब वो पूरा हट जाता है, डिटैच हो जाता है, एक दूसरे से हट जाते हैं, ये डॉटर सेल्स थी, सो यहाँ पर वो दो अलग हो गए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि अब होगा क्या। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेरेंट सेल से हमारे पास दो ये डॉटर सेल्स आई, अब इनके अंदर से भी यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स निकलेंगी, बिकॉज इसने 2 को बर्थ दिया, इसने 2 को, अब ये 4 8 को, जैसे ये 2 को देगी, ये 2 को देगी, ये 2 को देगी, ये जैसे 8 हो जाएंगी, ऐसे ही अमीबा का प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पर हमारा खत्म हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो है आपको बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस।